अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार हुसैन और आप सबको अपने चैनल तालीमी मरकज़ में खुशामदीद कहता हूं। आज हम बेसल फंक्शन इन टर्म ऑफ साइन एक्स एंड कॉज एक्स को फाइंड करेंगे। ये हमें गिवन 5 क्वेश्चन हैं जिनको हमने साइन एक्स और कॉज एक्स में निकालना है, इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसका सोल्यूशन करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम इसके सोल्यूशन की जानिब चलते हैं। MTH 401 लेक्चर नंबर 33 है और इसका जो है क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस द गिवन बेसल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉज एक्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो J1/2x है। हमने इसको फाइंड करना है। सॉल्यूशन करने से पहले आपसे जो है वो चंद बातें ज़रूरी हैं। एक तो आप इस वीडियो को जो है वो शुरू से आखिर तक देखें अगर आपने इसको अच्छी तरह समझना है, इसका एक एक पॉइंट को याद रखना है। दूसरा, यहाँ पर मैं जो आपके नोट्स में दिया गया है उससे थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन फार्मूलाज जो है बहुत इजी होंगे। तो आई होप आपको तरीका समझ भी आएगा और आसानी से याद भी हो जाएगा। तो वीडियो को जो है वो एंड तक आप देखें, शुरू से एंड तक देखें ताकि आपको समझ आ सके। सबसे पहले जो हम शुरुआत कर रहे हैं, एज़ वी नो, यहाँ मैंने एक फार्मूला यूज़ किया है। इस फार्मूले को जो है अपने माइंड में बिठा लें। J1/2 या J-1/2 को फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आप कोशिश करें, 1-2 बार आप इसको रिमाइंड करें, लिखें तो आपको ये याद हो जाएगा। तो क्या फार्मूला है? Jnx इक्वल टू x⁴n/2n गामा n+1 ब्रैकेट 1 - x² 2 × 2n+2 प्लस x⁴/2 4 × 2n+2 ब्रैकेट क्लोज, फिर 2n+4, इसको भी ब्रैकेट में लिखना है। अब ये फार्मूला कैसे है ये भी इजी, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि यहाँ पर देखें शुरू में जो है ये xn/2n गामा n+1 ये तो सेम है, इसको एज इट इज़ लिखना है। अब यहाँ पर देखें जब ऊपर आप x² लिखते हैं तो नीचे जो है वो 2 आ जाता है, स्केयर यानी 2 ऊपर है तो 2 नीचे आ जाएगा और इनटू हम 2n+2 करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास x4 है तो हम नीचे 4 लिखते हैं और 2n+4 करते हैं और साथ में हम शुरू में ये जो पहले वाली वैल्यू होती है उसको भी यहाँ पर लिखते हैं। यानी ये जो 2n+2 है इसे भी हम लिखेंगे और फिर हम 4 लिखेंगे। 4 लिखने के बाद 2n+4 कर देंगे। इसी तरह अगर x3 होगा हमारे पास तो हम जो है वो नीचे x जो है वो 3 लिखेंगे और 2n+3 कर देंगे। और इसी तरह अगर उसके बाद जो वैल्यूज़ आती जाएंगी x की पावर में वो हम नीचे लिखते जाएंगे और पहली वाली तमाम वैल्यूज़ को भी साथ लिखते जाएंगे। तो ये फार्मूला एक सीरीज़ में चलता रहेगा, लेकिन आप फ़िलहाल इसको यहाँ तक ही याद रख लें। तो उसके बाद अब हमने ये जब आपको फार्मूला याद हो गया तो अब हमने क्या करना है कि पुटिंग द वैल्यू n इक्वल टू 1/2, तो हम n की जगह पे 1/2 पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ हमारे पास n होगा वहाँ हम n की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ पर Jnx है, n की जगह पे 1/2 आ गया। यहाँ पर x के ऊपर n था, इसकी जगह पे 1/2 आ गया। नीचे 2 की पावर n था, इधर n की जगह पे 1/2 आ गया। फिर गामा का साइन और इनटू यहाँ पर n था, n की जगह पे 1/2 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। यहाँ पर n था तो हमने यहाँ पर n की वैल्यू 1/2 कर दिया। इसी तरह यहाँ पर n था 1/2, इसी तरह यहाँ पर n था तो यहाँ पर भी 1/2 आ गया। अब देखें यहाँ पर वैल्यू जो है ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी और ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास बाकी क्या बच गया, ये x
1/2 था तो इसे हम स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये हमने इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह इस 2 के ऊपर 1/2 था तो इसे भी स्क्वायर रूट में हमने कन्वर्ट कर दिया। और इसी तरह 1/2 + 1 को हमने किया तो हमारे पास 3/2 आ गया, यानी 1/2 + 1। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि 1/2 + 1 किस तरह करते हैं, तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि 1/2 + 1 इन दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, 1 और प्लस 2 को 1 से किया 2, तो इन दोनों को जब हमने 1 + 2 = 3/2, तो ये इस तरह वैल्यू जो आती है वो 1/2 + 1 को आप ऐड करेंगे, आप इस तरह ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास ये जो है वो 3/2 आ जाएगी वैल्यू। अब इसके बाद बाकी हमारे पास जो है वो एज इट इज़, आप देखें यहाँ पर ये वैल्यू तो कैंसिल हो गई थी हमारी। ये देखें मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हुई थी, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हुई थी और ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हुई थी। तो यहाँ पर देखें हमारे पास बच गया 1 - x² और ये 1 + 2 3 हो गया, हमने 3 लिखा, फिर प्लस का साइन, x⁴ ओवर यहाँ पर 2 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, और यहाँ पर ये 1 + 2 3 हो गया और इसी तरह ये 1 + 4 5 हो गया। बाकी माइनस जो है इंटू फिनिटी, तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप की जानिब चलते हैं। देखिए यहाँ तक हमने लिखा था। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये √x है और नीचे √2 गामा 3/2 था। इसे सॉल्व हम कैसे करते हैं, तो ये देखें जब भी हमने गामा 3/2 कोई भी यहाँ पर वैल्यू, उसे हमने रिड्यूस करना होता है, कम करना होता है। तो उसको रिड्यूस हम कैसे करते हैं कि हम उसमें से 1 को माइनस कर देते हैं। अब देखें गामा 3/2 है तो आपने क्या करना है कि 3/2 में से 1 को माइनस करना। जो भी यहाँ पर वैल्यू 5/2 हो, 4/2 हो, 6/2 हो, कोई भी वैल्यू हो, आपने उसमें से 1 को माइनस करना है। तो जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, ये देखें यहाँ पर 3 - 2, तो हमारे पास जो है वो 1/2 आ जाएगा। तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये जो 1/2 है, जब हम इसको सॉल्व किया गामा 3/2 को, तो इसका आंसर 1/2 आएगा। तो इस जो आंसर आपको आता है, अगर 1/2 आ जाए तो फिर हमने उसको बाहर भी लिखना है और गामा के अंदर भी लिखना है। तो ये दोनों तरफ हम लिखेंगे, 1/2 को बाहर भी लिखेंगे और 1/2 को अंदर भी लिखेंगे। अब इसका तो सॉल्यूशन ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो स्क्वायर रूट है हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पर x/x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x/x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सपोज कर रहा हूँ कि ये मल्टीप्लाई x/x है। अंदर जो वैल्यूज़ क्या बची, 1 - x²/3 फैक्टोरियल। अब देखें यहाँ पर 2 3 1 तो वैल्यू है तो हमने 3 का फैक्टोरियल कर लिया। यहाँ पर 5 4 3 2 है तो हमने यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल कर लिया और माइनस इंटू इन्फिनिटी। तो आई होप ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप की जानिब चलते हैं। अब देखें यहाँ पर जो है ये ऊपर वाला जो x है, बाकी सेम वैल्यू एज इट इज़ जो है वो आ गई। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि देखें यहाँ पर ये 1/2 जो था ये बाहर निकला हुआ था, ये डिवाइड में था, इसे हम ऊपर ले जाएंगे। जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो वहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई हो गया और इसी तरह ये बाकी गामा 1/2 एज इट इज़ यहाँ पर रह गया। अब यहाँ पर जो ऊपर वाला x है उसे अंदर वाले तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो x को 1 के साथ किया, x आ गया, x को स्क्वायर के साथ किया, x की 3, x को 4 के साथ किया, x की 5 आ गया, नीचे वाली एज इट इज़। और बाहर जो नीचे वाला x है उसे मैंने 2 स्क्वायर रूट बना दिया। अब ये x जो है वो 2 स्क्वायर रूट में चेंज कर दिया। एक x जो है वो 2 स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ये कैसे होता है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखें यहाँ पर कि अगर यहाँ पर x के रूट हो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इसको अगर हमने सॉल्व करना हो, ये थोड़ा सा अजीब सा लिखा गया है, तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, ये देखें यहाँ पर ये स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा।
तो हमारे पास इक्वल टू x आ जाएगा। तो मैं ये देखें, दो स्क्वायर रूट जो है वो इक्वल टू x हो गए, तो इसलिए हम x की जगह पे 2 स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है वो 2 स्क्वायर रूट लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि जब 2 स्क्वायर रूट हमारे पर लिखे गए तो एक स्क्वायर रूट जो है वो इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू बचेगी हम उसको जो है वो लिख लेंगे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास बचा था सिर्फ 2 और ओवर √2 गामा 1/2 और ये स्क्वायर रूट x भी हम इसके साथ लिखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू ये साइन x के बराबर होती है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू जो है ये साइन x के बराबर है। इसकी जगह पे तो हम साइन x लिख देंगे। और यहाँ पर ये 2 बचा था, इस 2 को हम मज़ीद जो है वो 2 स्क्वायर रूट में चेंज कर देते हैं। जैसे हमने x को 2 स्क्वायर रूट में चेंज किया था, इसी तरह इस 2 को भी 2 स्क्वायर रूट में हम इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट हमने बना लिए 2 के, और नीचे जो है याद रखें कि हमारे पास जो ये गामा 1/2 जो है, गामा 1/2 याद रखें कि ये जो है ये वैल्यू स्क्वायर रूट पाई के बराबर होती है। ये आपने याद रखना है कि गामा 1/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो ये हमने यहाँ पर इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, अब ये इसकी जगह पर ये आ गया और ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट 2 को 2 मरतबा लिखा था। अब ये जो चीज़ है ये एक स्क्वायर रूट तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई और स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाई साइन x। तो एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि साइन x जो है ये जो पूरी वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी वैल्यू जो है अगर पावर जो है x की पावर जो है वो ऑड में हो, यानी 3, 5, 7 इस तरह की वैल्यू हो तो वो साइन x के बराबर होता है। और अगर जो है ये वैल्यू इवन में हो, यानी x की स्क्वायर, x की 4, x की 6, अगर ये उस वैल्यू में हो, अगर वैल्यू उस फॉर्म में होती तो फिर हम इसको यहाँ पर cos x लिखते हैं। एक बार फिर सुन लें कि अगर वैल्यू जो है वो ऑड में है तो यहाँ पर साइन x आएगा, और अगर x की वैल्यू जो है वो इवन है तो cos x आएगा। बाकी मैंने अभी आपको बता दिया, आप रिवाइंड करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे ये हमारे पास कैंसिल हो गई थी वैल्यू, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, हमारे पास स्क्वायर रूट 2 ओवर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ पाई डॉट स्क्वायर रूट ऑफ x साइन x। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, तो यही जो है इसका जो है वो सॉल्यूशन सेट है। तो क्या है, j1/2 x इक्वल टू हमने एक स्क्वायर रूट के अंदर 2 ओवर पाई x साइन x लिख दिया। तो ये वैल्यू जो है ये आपने याद रखनी है, क्योंकि इससे नेक्स्ट जो आपको करवा रहे हैं वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो j1/2 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई x साइन x। तो ये वैल्यू आप याद रखें, ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। अब हम सेकंड की जानिब चलते हैं। MTH 401 लेक्चर नंबर 33, और क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस द गिवन बेसल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइन x एंड कॉस x एंड पावर ऑफ x। तो क्वेश्चन 2 जो है वो j-1/2x है, हम इसको फाइंड कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं एज वी नो कि jnx इक्वल टू x की पावर n ओवर 2n गामा n प्लस 1 ब्रैकेट 1 माइनस x स्क्वायर ओवर 2 इंटू 2n प्लस 2 प्लस x4 ओवर 2 डॉट 4 इंटू 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 4 माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, एक बात और भी, ये फार्मूला आपने याद रखना है। एक बार आपने ये भी याद रखनी है कि एक बार यहाँ पर माइनस का साइन आएगा और एक टर्म में इसका प्लस का साइन आएगा। तो हर टर्म में जो है एक बार माइनस और एक बार प्लस का साइन आएगा। तो ये फार्मूला जो है ये आपने याद रखना है सिर्फ j1/2 और j-1/2 के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम n की वैल्यू -1/2 पुट करेंगे, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में -1/2 पूछा गया है।
तो जहाँ जहाँ पर आपके पास n है वहाँ पर हम -1/2 को रखेंगे। यहाँ पर n था, -1/2 आ गया, x के ऊपर n था वो -1/2 आ गया। इसे नीचे 2 की पावर n था तो n की जगह पे -1/2, और यहाँ पर n था तो -1/2। इसी तरह हम यहाँ देखें, यहाँ पर n था तो -1/2, और इसी तरह यहाँ पर n है तो यहाँ पर -1/2, यहाँ पर n है तो -1/2। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू कैंसिल होगी वो हम कैंसिल करते जाएंगे। देखें यहाँ पर ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, और ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई। तो हमारे पास जो है वो क्या आ गया। अब दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर x -1/2 था और नीचे 2 की पावर -1/2 था, तो हमने दोनों को जो है वो पॉजिटिव करने के लिए एक्सचेंज कर लिया। इस 2 की वैल्यू को ऊपर ले गए और x की वैल्यू को नीचे ले आए। तो 2 पर जाके 2 की पावर 1/2 हो गया, x नीचे आ गया, x की पावर 1/2 हो गया। तो दोनों को हमने पॉजिटिव किया। और यहाँ पर देखें -1/2 में से +1 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 1/2 आएगा, तो हमने इसको यहाँ पर 1/2 लिख दिया। और यहाँ पर ये वैल्यू कैंसिल हो गई थी तो बाकी 2 एज इट इज़ आ गया। -1 + 2 तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर 1 आ गया, फिर प्लस का साइन। उसके बाद यहाँ पर जो है x की पावर 4 ओवर यहाँ पर 2.4, और यहाँ पर -1 + 2 जो है 1 होगा, यहाँ पर 1 लिख दिया। और यहाँ पर -1 + 4 यहाँ पर 3 आ जाएगा, और इसी तरह फिर आके हम इन्फिनिटी लगा देंगे। इसके बाद हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो हमने पीछे सॉल्व कर लिया था। अब हम जो है इसको क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 की पावर जो 1/2 है तो इसे स्क्वायर रूट में चेंज कर देंगे। यहाँ पर भी x 1/2 ऐसे स्क्वायर रूट में हम चेंज कर सकते हैं। और गामा 1/2 जो है वो किसके इक्वल था, मैंने आपको बताया था कि गामा 1/2, ये मैं यहाँ पर एक बार फिर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। गामा 1/2 जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ पाई होता है। याद रखिए ये वैल्यू जो है ये हमेशा आप याद रखें कि गामा 1/2 इक्वल टू पाई का स्क्वायर रूट होगा। अब यहाँ पर देखें कि इसको ये 2 और 1 को ये फैक्टोरियल लिख दिया। यहाँ पर 4 3 2 1 है तो यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल आ गया। तो इसके बाद हम उसकी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ देखें 2 का इसको स्क्वायर रूट में चेंज कर दिया, x को भी स्क्वायर रूट में चेंज कर दिया, और गामा 1/2 को जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ पाई कर दिया। अब यहाँ देखें ये कॉज लिखा है। मैंने आपको बताया था कि अगर पावर जो है वो ऑड में होगी तो फिर हम साइन x लिखेंगे, और अगर पावर जो है इवन में होगी तो हम कॉज x लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है वो x² x4 दिया हुआ है, पावर इवन में है तो हम यहाँ पर ये इक्वल टू कॉज x होगा, इसकी कॉज x वैल्यू आ गई। तो यही हमारा इसका सॉल्यूशन है कि j -1/2x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई x मल्टीप्लाई कॉज x। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है। साइन 1/2 की हमारी वैल्यू निकली थी स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई x साइन x, और j -1/2 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई x कॉज x। तो ये दो वैल्यू आपने याद रखनी है, क्योंकि इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं उन दोनों में जो उन क्वेश्चन में इन दोनों का इस्तेमाल ज़रूर होगा। तो आपने ये वैल्यूज़ भी याद रखनी है और फार्मूलाज भी याद रखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। MTH 401 लेक्चर नंबर 33। इसका क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस द गिवन बेसल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइन x एंड कॉज x एंड पावर ऑफ x। क्वेश्चन 3 j 3/2x। तो अब हमने j 3/2 जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ जो है मैं फार्मूला एक यूज़ कर रहा हूँ j 1/2 और j -1/2 में मैंने आपको एक और फार्मूला बताया था। वो फार्मूला सिर्फ उन दोनों के लिए था, और जो अब ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आप फार्मूलाज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर फार्मूलाज़ आपको याद होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर सकते।
तो इसका फार्मूला जो है मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रहा हूँ बहुत इजी फार्मूला है, एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसको याद हो जाएगा। JN+1x इक्वल टू 2n/x JNx माइनस JN-1x। तो ये फार्मूला जो है हम यूज़ कर रहे हैं। एक बार फिर बता दूं कि J1/2 और J-1/2 के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, वो उनका था, और इन क्वेश्चंस के लिए हम वो फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। इन क्वेश्चन के लिए हम ये फार्मूला जो है मैंने अब बनाया है, ये बहुत आसान हो जाएगा इससे क्वेश्चन करना, तो आप इसको याद करें। अब यहाँ पर देखें कि जहाँ अब हमने यहाँ पर J3/2 हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं बाय पुटिंग द वैल्यू n इक्वल टू 1/2। अब आप कहेंगे कि ये 1/2 क्यों पुट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कैसे आएगा। आपके पास जो भी यहाँ पर वैल्यू हो, जैसे J3/2 हमने फाइंड करना था, तो जो भी आपको वैल्यू फाइंड करना 3/2 फाइंड करना है, तो हमने 3/2 में से 1 को माइनस करना है। तो जब इसको माइनस हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखें, तो हमारे पास जो है ये 1/2 आ जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी 1 माइनस करने के बाद, वो हमने n की वैल्यू होती है, वो हम n की जगह पे रखेंगे। दोबारा सुन लें कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन है 3/2 फाइंड करना है, 3/2 में से 1 को माइनस करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारी n की वैल्यू होगी, जो कि इस इक्वेशन में हम पुट करते जाएंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए जहाँ पर हमारे पास n है वहाँ पर हम 1/2 रखेंगे। यहाँ पर J 1/2 प्लस 1x इंटू इक्वल टू 2, और यहाँ पर 2n था तो n की जगह पर 1/2 आ गया, ओवर x J के साथ n है तो n के साथ हमने 1/2 रखा, फिर x माइनस J n-1 था तो n की जगह पे 1/2 माइनस 1 आ गया। तो अब यहाँ पर जो है ये 2 जो है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पर जो है वो देखें। अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर आ गया 1/x J 1/2x माइनस J माइनस 1/2x, क्योंकि 1/2 में से -1 करेंगे, यानी 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1/2 रह जाएगा, तो माइनस का साइन साथ आ गया। अभी मैंने आपको बताया था कि J 1/2 और J माइनस 1/2 की वैल्यू हमने याद रखनी है, तो वो वैल्यू जो आपने पहले निकाली हैं वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। अगर आपको वैल्यूज़ याद होंगी तो क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम वैल्यूज़ जो है पुट कर रहे हैं। तो एज वी नो कि हमारे पास J 1/2x इक्वल टू स्क्वायर रूट 2/πx sin x था, और J माइनस 1/2x की वैल्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट 2/πx cos x थी। तो हम यहाँ पर जो है ये वैल्यूज़ जो है वो इसके अंदर पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहाँ पर हमारे पास ये एज इट इज़ आ जाएगा -1/x, और J 1/2x की जगह पे स्क्वायर रूट 2/πx sin x आ जाएगा, फिर माइनस का साइन, और J माइनस 1/2x की जगह पर स्क्वायर रूट 2/πx cos x आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को जो है ये हमारी जो क्वेश्चन बना इसे हम सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। तो हमारे पास जो है दोनों में से हम कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास कॉमन जो आएगा स्क्वायर रूट 2/πx आ जाएगा। हमने वो बाहर निकाला और अंदर क्या रह गया 1/x sin x माइनस cos x। तो ये हमारे पास J 3/2x की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू भी आपने याद रखनी है। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं, J 1/2, J माइनस 1/2, J 3/2। तो ये तीनों वैल्यू आपने माइंड में रखनी है, इसके साथ साथ आप इसको नोट कर लें। तो ये हमारा जो है इसका सॉल्यूशन था वो हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। MTH 401 lecture number 33 question express the given Bessel function in terms of sin x and cos x and power of x। क्वेश्चन 4 क्या था, J 5/2x हमने इसको फाइंड करना है।
तो इसके लिए जो है वही फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ कि jn+1x इक्वल टू 2n/x jnx माइनस jn-1x। तो ये हम फार्मूला इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है बाई पुटिंग द वैल्यू n इक्वल टू 3/2 रखेंगे। अब ये कैसे रखेंगे मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ कि जो आपके पास यहाँ वैल्यू 5/2 या जो भी वैल्यू हो उसमें से 1 को माइनस करेंगे। जैसे 5/2 था, इसमें से हम 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 2। तो 5 में से 2 को निकालें तो हमारे पास 3/2 आएगा। तो ये हमारे पास जो है ये वैल्यू n की वैल्यू है, तो वो हम n की जगह पे रखेंगे। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो जहाँ जहाँ हमारे पास n है वहाँ हम उसकी वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर jn+1 है तो n की जगह पे 3/2 + 1, और यहाँ पर n था तो यहाँ पर 3/2 आ गया। इसी तरह यहाँ पर jnx लिखा होता है n की जगह पे 3/2, और यहाँ पर n में से 1 माइनस किया, n की जगह पे 3/2 - 1 आ गया। तो जहाँ जहाँ हमारे पास n है वहाँ हम n को जो है वो n की वैल्यू पुट करते जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखें 2 इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 3/x j 3/2x माइनस j 1/2x। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। अब ये इक्वेशन 1 का हमने नेम दिया। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर j 3/2 आ गया है तो इसकी वैल्यू जो है अगर आपको याद है तो आप ये आगे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर याद नहीं होगी तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे, इसलिए आपने इसकी वैल्यू याद रखनी है। तो वैल्यू क्या थी, एज वी नो दैट j 3/2x की वैल्यू हमने पहले निकाली थी स्क्वायर रूट ऑफ 2/πx इंटू 1/x sin x माइनस cos x, और j 1/2 की वैल्यू हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ जो स्क्वायर रूट 2/πx sin x। तो अब जहाँ पर ये वैल्यू है हम उस वैल्यू को पुट करते जाएंगे। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हमारे पास 3/x और j 3/2 की पूरी वैल्यू हमने इसके अंदर रख दी, और इसी तरह पे माइनस का साइन j 1/2 की वैल्यू हमने उसकी जगह पे रख दी। अब हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें दोनों में से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन जा रही है, तो हम यहाँ पर जो है कॉमन भी ले सकते हैं, या हम इसे पहले सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को इन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3/x इंटू स्क्वायर रूट 2/πx को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ देखें ये 3 को 1 के साथ किया 3 आ गया, x को x के साथ किया तो x स्क्वायर हो गया, और इसी तरह ये वैल्यू साइन के साथ लिखी जाएगी स्क्वायर रूट 2/πx sin x। और अब इसी तरह ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये दोनों वैल्यूज़ को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो ये देखें ये x और x के साथ करूँगा तो x स्क्वायर हो गया, 3 को 1 के साथ किया तो 3 आ गया। इसी तरह ये वाली वैल्यू इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगी। अब इसी तरह इस पूरी वैल्यू को जो है वो इसके साथ cos के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, फिर माइनस का साइन, ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की जानिब चलते हैं। हमारे पास जो है वो वैल्यू क्या थी, ये हमारे पास वैल्यू हमने निकाली थी। अब हम क्या करेंगे कि इसको मैंने क्या किया है कि जो साइन x की वैल्यू है वो साइन के पास ले आया हूँ और cos को जो है वो सेपरेट कर दिया। तो साइन और साइन को मैंने एक साथ और cos को सेपरेट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इन तीनों में से हमारे पास जो चीज़ कॉमन है हम उसे बाहर निकाल लेंगे। तो तीनों में हमारे पास स्क्वायर रूट 2/πx जो है वो कॉमन है, हमने उसे बाहर निकाल लिया। बाकी हमारे पास बचा 3/x² sin x माइनस sin x माइनस 3/x स्क्वायर रूट 2/πx cos x यहाँ पर बच गया। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास दो वैल्यू हैं, हम इन दोनों में से कॉमन को ले सकते हैं। तो इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँ तो साइन मेरे पास कॉमन होगा, sin x कॉमन आ जाएगा, तो बाकी मेरे पास 3/x² माइनस 1 आ जाएगा, और फिर बाकी वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पर लिखी जाएगी। तो अब इस वैल्यू को मैं सॉल्व करूँगा 3/x² माइनस 1 को, मज़ीद जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आएगा 3 - x²/x²। तो हमारे पास j 5/2 x इक्वल टू स्क्वायर रूट 2/πx
ब्रैकेट इंटू 3 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 3 ओवर एक्स कॉज एक्स। तो ये हमारे पास J5/2 का जो है वो आंसर आ गया। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमने जो है वो पहली 3 वैल्यूज़ के साथ इस चौथी वैल्यू को भी याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें इसका इस्तेमाल ज़रूर होगा। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की जानिब। MTH 401 लेक्चर नंबर 33 इसका क्वेश्चन है एक्सप्रेस द गिवन बेसल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉज एक्स एंड पावर ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन 5 हमारे पास जो है इसका J7/2 हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं Jn+1x = 2n/x Jnx माइनस Jn-1x। तो यहाँ पर हम जो है वैल्यू पुट करेंगे 5/2 की। तो 5/2 की वैल्यू कैसे आई है मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जो आपको यहाँ पर 7/2 दिया गया है, आपने उसमें से 1 को माइनस कर देना है। तो जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 7 - 2 = 5/2। तो ये हमारे पास जो है ये n की वैल्यू आ गई। तो हम ये वाली वैल्यू जो है इस पूरे फार्मूलाज में पुट करेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है कि यहाँ पर जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हमने n की वैल्यू रखनी है। यहाँ पर 5/2 + 1x = 2। यहाँ पर n की वैल्यू 5/2/x J5/2x माइनस J5/2 - 1 हमने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर जो है जो वैल्यू कैंसिल होगी वो हम कैंसिल कर देंगे। ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 5/x J5/2x माइनस J3/2x। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब हमारे पास जो है ये हमारे पास इक्वेशन 1 हमने नाम दिया। अब J5/2 की वैल्यू हमने निकाली थी, वो हमें याद होनी चाहिए, वो हम इसकी जगह पे रखेंगे। और J3/2 की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, जो हमने पहले निकाली थी वो हम इसकी जगह पे रखेंगे। तो हमें पता है कि हमने J5/2 की वैल्यू निकाली थी √2/πx इंटू 3 - x² के साइन x माइनस 3/x कॉज x। ये हमने J5/2 की वैल्यू निकाली। और J3/2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, √2/πx इंटू 1/x साइन x माइनस कॉज x। तो ये वैल्यू जो है अब हम इसके अंदर पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो यहाँ देखें 5/x एज इट इज़, और उसके बाद मैंने उसकी J5/2 की वैल्यू रखी है, फिर माइनस का साइन, फिर J3/2 की ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब क्या करना है कि इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखें ये 5/x को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 इस 3 माइनस x² से मल्टीप्लाई होगा और x जो है x² से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास x जो है x² से मल्टीप्लाई होकर x3 हो जाएगा, और 5 जो है से मल्टीप्लाई हो गया, और ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पर रख दी। उसके बाद इस 5/x को इस 3/x से मल्टीप्लाई किया, तो 5 को 3 से किया 15, x को x से किया x² हो गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम जो है इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, देखें यहाँ पर इस दोनों, एक इसमें और एक इसमें, दोनों में √2/πx जो है वो कॉमन पड़ा हुआ है, उसको हमने दोनों में से ही बाहर निकाल लिया। बाकी जो वैल्यू बची 5 × 3 - x² x3 sin x माइनस 15/x² cos x माइनस 1/x sin x प्लस cos x, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये अंदर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम साइन x की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे और cos की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो साइन x और इधर भी साइन x और इधर cos और cos आ गया। तो हमारे पास जो है वो क्या आ गया, यहाँ हमारे पास अब हमारे पास जो वैल्यूज़ क्या आ गई, हमने इन सब में से जो है वो साइन x को कॉमन लेना है। तो अब साइन x को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, 5 × 3 - x² x3, और यहाँ पर हमारे पास 1/x आ गया। और इसी तरह इन दोनों में से cos x कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास बचा 15/x² माइनस 1, क्योंकि ये बाहर माइनस है तो इसलिए ये प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा।
अब हम मज़ीद इसका स्टेप देखते हैं। तो यहाँ तक मैंने सॉल्व किया था। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे और इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम x3 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 5 को 3 से किया 15, 5 को x से किया x स्क्वायर के साथ तो -5x स्क्वायर। और यहाँ पर जो है जब इसको सॉल्व करेंगे तो -x स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर इसका एलसीएम आएगा और 15 माइनस x स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इसका आ गया। अब मज़ीद हम इसको यहाँ पर करेंगे -5x स्क्वायर में से -x स्क्वायर जो है वो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो -5x स्क्वायर -x स्क्वायर ये -6x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है J7/2 का आंसर है, सॉल्यूशन है, जो मैंने आपको जो है करवा दिया। तो आपने ये वैल्यू जो है वो याद रखनी है। तो आई होप आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया होगा। J1/2, J-1/2, J3/2 ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनके फार्मूलाज को आप माइंड में रखें, इनको हमेशा याद रखें, क्योंकि फार्मूलाज याद होंगे तो क्वेश्चन करना कोई आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं। अगर आपको ये वीडियोस भी पसंद आई है ये वीडियो, तो आप इसको भी जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।